हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सार्वत्रिक गेट को लेकर है कि सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं। 2 नंबर में पहला क्वेश्चन बनता है सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में चर्चा करेंगे, चूंकि दोनों सार्वत्रिक गेट हैं और इन्हीं को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। इसके पीछे का रीजन ये बच्चों कि जो हमारा नैंड गेट और जो हमारा नॉर गेट है, इसके संयोजन से हम अन्य प्रकार के गेट का निर्माण कर सकते हैं। मतलब इनके कई गेटों को, जैसे नॉर गेट को हम लेकर के हम इनका ही संयोजन करके अन्य गेट का निर्माण कर सकते हैं। तो 2 हमारे पास गेट हैं। एक हमारा बच्चों नैंड, नैंड में आपको देखने को मिल जाएगा एन फॉर नॉट, एन फॉर नॉट और एंड बच्चों प्लस एंड, इनसे मिलकर बना है नैंड। समझ में आया। मतलब नॉट और एंड जुड़ा तो नैंड बन गया, और कई नैंड को जोड़ दिया जाए तो अन्य प्रकार के गेट का भी निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। दूसरा जो गेट पढ़ने वाले हो आप, वो है नॉट गेट। नॉर गेट बच्चों, एन फॉर नॉट, एन फॉर नॉट और प्लस आर, यानी नॉट और आर दोनों को जोड़ दो तो आपका बन जाएगा नॉर, और नॉट और एंड दोनों को जोड़ दो बच्चों तो ये बन जाता है नैंड। तो इन दोनों गेटों को ही सार्वत्रिक गेट कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों कि एक ही प्रकार के गेट कई गेटों को जोड़ करके हम इस प्रकार से इसे संयोजित कर सकते हैं कि अन्य गेट का निर्माण हो जाता है, या अन्य गेट की भांति ये कार्य करने लग जाते हैं। कुछ चीजें समझने की जरूरत है। सार्वत्रिक गेट मतलब सभी जगह का गेट, ऐसा हम समझ सकते हैं कि इसी गेट को हम ऐसा निर्माण कर दें कि कई गेट की भांति काम करने लग जाए बच्चों, तो उसे हम सार्वत्रिक गेट कह देंगे। कि नैंड गेट, इसके हम कई गेटों को संयोजित कर दें तो ये अन्य प्रकार के गेट की भांति कार्य करने लग सकता है। इस कारण से इसे हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों चीज क्लियर है ना कि 2 हमारे पास गेट है, एक हमारा नैंड गेट और एक हमारा नॉर गेट। ये सार्वत्रिक गेट है क्योंकि कई गेटों को, मतलब नैंड के कई गेटों को इस प्रकार संयोजित कर दें कि वो अन्य गेट की भांति कार्य करने लग सकता है। इसको भी हम कई नार को जोड़ दें। आगे हम गेटों का संयोजन भी पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम नैंड और नॉर गेट को समझेंगे। बच्चों आपको कहा गया कि नैंड गेट, नैंड गेट में एंड होता है और नॉट होता है। थोड़ा सा यदि बेसिक समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो नैंड गेट जब एंड गेट हमने बताया था कि 2 निवेशी और 1 निर्गत होता है, ये हमारा एंड होता है। नॉट हमने बताया था 1 निवेशी 1 निर्गत होता है, इस प्रकार से। अब इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा नैंड। क्या बन जाएगा? नैंड। इसके बाद बच्चों नार में हमको आर और नॉट, तो आर में 2 निवेशी इस प्रकार से और 1 निर्गत होता है। नॉट की बात करूं तो नॉट में बच्चों 1 निवेशी और 1 निर्गत होता है। इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाता है नार। इस प्रकार से संयोजन करना सीखो भाई। आगे पीछे क्या जोड़ सकते हैं हम, तो चलिए नैंड गेट, यह नॉट और एंड गेट का संयोजन है। एन फॉर नॉट और एंड से एंड, तो नॉट और एंड गेट को संयोजित कर देंगे तो हमें बच्चों जो गेट मिलने वाला हो नैंड गेट है। मतलब जो हमारा नॉट है और एंड है ये जुड़ेगा, तो एंड गेट का हमने कहा जो निकलने वाला, मतलब निर्गत सिग्नल को नॉट गेट के निवेशी सिग्नल के साथ जोड़ दिया जाए तो प्राप्त गेट जो हो जाता है बच्चों वो नैंड गेट की भांति कार्य करने लग जाता है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही भाई कि हमने यदि आपको समझाया कि हमारा एंड है, क्या है बच्चों? एंड ये हमारा एंड गेट है और इसमें हम इसको जोड़ेंगे, किसको? नॉट गेट को जोड़ेंगे, तो जो हमारा बनने वाला नया गेट है वो बन जाएगा नैंड। क्या बन जाएगा बच्चों? नैंड गेट का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद बात आ जाती है कि भाई साहब इसका लॉजिक प्रतीक कैसे होगा, तो हम एक एक स्टेप में चर्चा करते हैं, एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लॉजिक प्रतीक, इसका लॉजिक प्रतीक बनाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो कहा गया एंड को पहले क्यों जोड़ा जाता है, बाद में जोड़ सकते थे। इसके पीछे का रीजन ये है कि एंड में 2 निवेशी और 1 निर्गत होता है, और नॉट में जो प्रवेश करेगा उसमें 1 ही प्रवेश करता है। तो पहले हम यहां पे जोड़ते हैं, ये 2 निवेशी सिग्नल है ए और बी। ये भैया पहले हम एंड बनाते हैं। एंड कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से आपका एंड बन गया। तो हमारे पास 2 निवेशी और 1 निर्गत, तो ये हमारा भैया निर्गत मान के चलता हूं बाई डैश बना।
और इसके बाद इसके साथ यदि हम नाट को जोड़ेंगे तो नाट कुछ इस प्रकार से होता बच्चों, नाट में एक निवेशी और एक निर्गत, तो ये नाट बन गया, एक निवेशी और एक निर्गत, तो ये नाट है। अब इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे बाई डैश और फाइनली यहाँ पे जो मिलने वाला है वो बाई मिलने वाला है। ये क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा। ठीक, दो निवेशी था, ए और बी दो निवेशी है, तो इसका लॉजिक प्रतीक समझ में आ गया सिंपल तरीके से। अब इसको या करके यदि हम आपसे कह दें कि या करके यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहें तो ये ए था और ये बी है, दो निवेशी हैं। ठीक है, और बच्चों ये हमारा, और यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट इस प्रकार से करके कर दो तो ये जो हमारा सिग्नल प्राप्त होगा बाई। तो ये हमारा हो गया लॉजिक प्रतीक। हम दो में से किसी को या करके बता रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो यहां पर ए और बी दो निवेशी सिग्नल है। ठीक है, माना ए व बी दो निवेशी सिग्नल है, दो निवेशी सिग्नल है। ठीक है, किसके, एंड गेट के। ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये कहां से आ गया। ठीक, तब ये हमारा निर्गत सिग्नल बाई हो गया। अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा भाई साहब कि इन दोनों का यदि हम बूलियन व्यंजक निकालें कि बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, दोनों आप समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा समय देना भैया, बहुत जल्दबाजी करोगे तो समझ में नहीं आएगा। बूलियन व्यंजक, तो बूलियन व्यंजक का मतलब ये होता है कि बाई बराबर हम कितना निकाल कर रखेंगे। ठीक है, तो यदि हम आपसे कह दें कि भाई एंड का जो होता है, जैसे मान लीजिए एंड में दो निवेशी ए और बी है, तो बाई बराबर निकल कर आता है ए डॉट बी। और जो नाट होता है इसका काम है बाई बराबर ए बार, मतलब सीधा उल्टा करना, यानी जब नाट पे जाएगा ए बी तो बाई बराबर फाइनल निकल कर आएगा ए डॉट बी का, यहां पे बार लगा दोगे। ठीक है, समझ रहे हो भाई। ये हमारा किसका था, एंड का, ए डॉट बी, और इसका यदि बार लगा दिए तो नाट का बन गया। तो फाइनली कितना निकल कर आएगा भाई, नैंड गेट, नैंड गेट का क्या, बूलियन पद या बूलियन व्यंजक। नैंड गेट का बच्चों बूलियन व्यंजक, यहां पर हम लिख सकते हैं बूलियन पद। ठीक, मैंने कहा भाई कि एंड है पहले, तो एंड का मतलब ए डॉट बी, और बाद में नाट जुड़ गया तो नाट करता है उल्टा, तो यहां पे आप बार लगा दो। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका बच्चों अब एक ही स्टेप बचा है, वो है सप्तमान सारणी। सप्तमान सारणी भी आप सिंपल तरीके से समझ जाओगे, बस थोड़ा सा वक्त देना आप। तो सप्तमान जब सारणी बनाते हैं बच्चों, तो हमने कहा नैंड गेट दो गेट से मिलकर बना है, एंड और नाट से, एंड और नाट से। तो एंड गेट और नाट गेट के सप्तमान सारणी को जोड़कर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम विद्युत परिपथ का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जब एंड गेट की विद्युत परिपथ तो दो निवेशी सिग्नल होता है, यहाँ पे ए हो गया और फिर ये आपका बी हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें एक आप प्लस माइनस ये बैटरी है, और इसके साथ आप एक क्या जोड़ दो, बल्ब लगा दो, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, बस रट्टा मारोगे तो खत्म हो जाएगा। ये किसका है, एंड गेट का है। किसका बच्चों, एंड गेट का। आप एक बात बताओ, दोनों खुला छोड़ दो, दोनों खुला छोड़ दो, क्या बैटरी से धारा बहेगी, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा क्या, दोनों खुला है तो नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जल सकता। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब यदि मैं कह दूं ए को खुला रखूं, ए को खुला रखूं, बी को जोड़ दूं, बी को जोड़ दूं मतलब एक रखना है, मतलब भैया यहां पे स्विच चालू है, लेकिन जब यहां से करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। अच्छा, उल्टा कर दो ना, अब एक को जोड़ दो, ए वाले को जोड़ दो और बी को खुला रखो, क्या बल्ब जलेगा, अरे नहीं जलने वाला। लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो बल्ब जलेगा। और नाट का मतलब है उल्टा करना, ये अगले स्टेप में नाट है, ये तो हमारा एंड का है, नाट का उल्टा, जीरो का एक, जीरो का एक, जीरो का एक और एक का जीरो। बस भैया सप्तमान सारणी आ गई, दुनिया की पंचायत है नहीं कुछ। सिंपल तरीके से लॉजिक से पढ़ोगे सब कुछ बनेगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा बच्चों। अगले स्टेप में चलें, और अगला हमारा स्टेप आ चुका है, वो आया है भैया कौन सा गेट, तो हमारा आ गया नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट। तो चलो नॉर गेट पर ही चर्चा कर लेते हैं।
तो हमने नॉर गेट को पहले भी समझाया, एन फॉर नॉट, आर तो आर, मतलब नॉट और आर गेट का संयोजन करेंगे। और भाई ध्यान रखना, नॉट को हमेशा बाद में ही जोड़ा जाता है क्योंकि नॉट में एक ही प्रवेश कर सकता है ना। तो भाई आर में दो निवेशी है तो पहले आर को जोड़ेंगे, मतलब कुल मिलाकर के हम पहले आर लेते हैं बच्चों। एक स्टेप आपको समझा दूं, फिर हमारा यहाँ पे होता है नॉट, क्या होता है नॉट, और फिर हमारा फाइनली बन जाता है नॉर। क्या बन जाता है नॉर। ये आपको पता होना चाहिए ना सीक्वेंस, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कंफ्यूज मत होना। हम लॉजिक प्रतीक की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक प्रतीक में पहले आर जोड़ेंगे। चलो भाई आर को लेकर चलो, कुछ इस प्रकार से आर, कुछ इस प्रकार से आर बन गया। ठीक है, ये हमारा ए और बी दो निवेशी था, एक निर्गत। इसमें बच्चों यदि हम नाट को कुछ बताएं कि इस प्रकार से आपका नाट होता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ बाई डैश और फाइनली यहाँ पे बाई प्राप्त हो जाता है। इसको या करके मैं आपसे कहूँ, या करके, तो आप शॉर्ट रूप में कहेंगे कि सर या करके आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ए और बी दो निवेशी है और ये जो हमारा गेट बना वो आर है, ठीक है, और ये जो बिंदी लग गया यहाँ पे गोला, ये बताता है नाट को। तो इस प्रकार से लॉजिक प्रतीक बन जाता है। और अगले स्टेप में बच्चों बनता है हमारा क्या, वो बनता है बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक, ठीक है, बूलियन व्यंजक में हम क्या लेकर चलेंगे, वही आर का अपोजिट, ठीक है। तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक कैसे होगा, हम कहते हैं आर का भैया ए प्लस बी होता है और नार में जुड़ा है नाट, तो नाट का मतलब बार लगा दो, नाट का मतलब बार लगा दो, तो ये हमारा बन जाता है बूलियन व्यंजक। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। अब बात आ जाती है सप्तमान सारणी की, कि सप्तमान सारणी बनाओ आप। सप्तमान सारणी बहुत सिंपल है, मैं यहां पे आपको सप्तमान सारणी बनाकर दिखा देता हूं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे सप्तमान सारणी। ये लो भाई सप्तमान सारणी। तो अब इसमें कितने सिग्नल होंगे, आर में ए और बी है, ठीक है, फिर आपका बाई डैश बनता है, आर का मतलब ए प्लस बी, फिर नाट का काम क्या है, बार लगा दो, ए प्लस बी का बार लगा दो। लो भैया चले आओ 10-10 रुपए में। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा आप स्केल की सहायता से एक सारणी बना दो। तो कुछ इस प्रकार से सारणी बन गया, ठीक। सारणी बनने के बाद यहां पे एक झंझट ये है कि सर इसको हम समझेंगे कैसे। तो देखो, एक हमारा ये ए है, दूसरा हमारा ये बी है, इन दोनों को आपस में जोड़ो और इसको एक बैटरी के सहारे से जोड़ दो, प्लस माइनस, ठीक है, और इन दोनों सिरों के बीच में एक आप विद्युत बल्ब जोड़ दो, मतलब दो सिग्नल हमारे पास हैं। अब आप बताना बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। पहले हम दोनों को खुला छोड़ रहे हैं, दोनों को खुला छोड़ रहे हैं। जब दोनों खुले हैं क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल किसी में से तो करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक। ए को खुला छोड़ रहे हैं लेकिन बी पे करंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहां से करंट जाएगा और ए से नहीं जाएगा लेकिन बी से होकर चला जाएगा और बल्ब जलेगा, बिल्कुल बल्ब जलेगा। इस बार अपोजिट कर रहे हैं, बी को खुला छोड़ रहे हैं, ए को जोड़ रहे हैं, तो इस बार करंट यहां से जब ये जुड़ेगा तो इससे होकर फ्लो होकर चला जाएगा, तो यानी बल्ब जलेगा। परिणाम निकल रहा, पहले आर का हम निकाल रहे हैं, ठीक। अब दोनों को जोड़ दें बच्चों, दोनों को जोड़ दें तो बल्ब जलेगा। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारा नाट है केवल उल्टा करता है, 0 का 1 करता है, 1 का 0 करता है, 1 का 0, 1 का 0। ये फाइनली हमारा सप्तमान सारणी आ गया। यदि मैं आपसे कह दूं संक्षेप में सप्तमान सारणी, संक्षेप में सप्तमान सारणी, सप्तमान सारणी, तो संक्षेप में क्या होगा, बस 3 लाइन बनाओगे।
3 लाइन का मतलब एक हमारा ए, एक हमारा बी और एक हमारा बाई। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आप इधर लाइन खींचोगे, फिर ये लाइन खींचोगे, फिर ये, फिर ये। ठीक, ये लो खत्म, ये लो खत्म। मतलब हम चारों को एकदम संक्षेप में बनाएंगे। दोनों को खुला रखो तो 0 का 1 हो जाएगा, एक को हम जोड़ते हैं, दूसरे को खोलते हैं तो फिर हमारा ये 0 हो जाएगा। 0 1 तो 0, 1 1 तो 0, मतलब बीच वाले को हटा दिए, ये इसको ले लिए। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अब हम जिस क्रम में यहाँ पे लिखें। जैसे पहले हमने ए को यहाँ पे खोल कर रखा था, यहाँ पर ए को जोड़ दिया, पहले बी को खोल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो संक्षेप में, हालांकि आप लोग इतना ही करो भाई, एक ही सारणी तैयार करो, दो रिस्क का लोगी। तो आज के इस लेक्चर में आपने नैंड गेट और नार गेट, 2 गेट आपने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं ये दोनों गेट आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और आगे चलकर गेटों का संयोजन भी आपको मैं करा दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।